बहुत दिनों की बात है कि किसी मुल्क के एक इंसाफ पसंद बादशाह का वजीर मर गया। वो वजीर बहुत अक्लमंद और नेक इंसान था जो बादशाह को राया की भलाई के लिए अच्छे मशूरे देता था। बादशाह उसको बहुत अजीज रखता था और उस पर मुकम्मल भरोसा करता था। बादशाह को उसकी मौत का बहुत अफसोस था। बादशाह को ही नहीं, इस मुल्क के अवाम को भी वजीर की मौत का गम था। बादशाह अपने दरबारियों में से किसी को भी अपना वजीर बना सकता था, लेकिन उसने फैसला किया कि वो अपने मुल्क के ही किसी अक्लमंद आदमी को वजीर बनाएगा। बादशाह अपने एक वफादार मुलाजिम के साथ रात को भैंस बदल कर अपनी राया के हालात जानने के लिए निकलता था। इस तरह वो खुद मुल्क के हालात से वाकफियत हासिल करता था कि उसकी रयाया अपने मुल्क और बादशाह के बारे में क्या सोचती है। एक बार आधी रात के वक्त वो शहर की एक गली से गुजर रहा था कि अंधेरे की वजह से एक आदमी से टुकड़ा गया। बादशाह ने पूछा, तुम कौन हो और रात के वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? इस शख्स ने जवाब दिया, मैं उस शहर का एक शरीफ इंसान हूँ और बेवकूफ़ों को अक्लमंद बनाने के गर सिखलाता हूँ। मुझे चोरों का खौफ नहीं है, क्योंकि मेरे पास चोरों के लिए कोई चीज़ नहीं है। बादशाह घूम फिर कर अपने महल पहुंचा और दूसरे दिन उसने हुक्म जारी किया कि शहर में रात के वक्त हर शख्स हाथ में चिराग लेकर निकला करे। जो शख्स ऐसा नहीं करेगा उसको सख्त सज़ा दी जाएगी। कुछ दिनों बाद बादशाह रात के वक्त शहर की एक गली से गुजर रहा था कि वो एक आदमी से टुकड़ा गया। बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने पूछा, तुम कौन हो और इस वक्त यहाँ किया कर रहे हो? जनाब, मैं इस शहर का एक मुअज़्ज़ज़ आदमी हूँ और बेवकूफ़ों को अक्ल सिखलाता हूँ। बादशाह ने पहचान लिया कि ये वही शख्स है जो चंद दिन कबल उससे टुकड़ाया था। क्या तुमने बादशाह सलामत का हुक्म नहीं सुना कि रात के वक्त हर आदमी हाथ में चिराग लेकर निकला करे? तुमने बादशाह के हुक्म की तामील नहीं की, इसलिए तुमको सख्त सज़ा मिलेगी। बादशाह ने गुस्से में कहा, जनाब वाला, मेरे हाथ में चिराग है, आप देख सकते हैं। आस आदमी ने जवाब दिया, मगर ये रोशन क्यों नहीं है जनाब वाला? बादशाह सलामत के हुक्म में सिर्फ इतना है कि हर आदमी हाथ में चिराग लेकर चले। ये हुक्म नहीं दिया कि उसमें तेल भी हो और वो रोशन भी हो। बादशाह हैरत से उसे देख रहा था। सादमी ने फिर कहा, मेरा ख्याल है कि बादशाह के दरबार में अक्लमंद वजीरों का कहट है, वरना ऐसा हुक्म सादिर करने से पहले वो बादशाह सलामत की तवजा दिलाते। मेरी दुआ है कि खुदा हमारे बादशाह सलामत को एक अक्ल मंदुज़ेर बातदबीर अता फरमाए। बादशाह ये बात सुनकर दिल ही दिल में बहुत शर्मंदा हुआ। वो इस आदमी के साथ साथ चलने लगा और बातों में उसके बारे में ज़ाती मालूमात उससे हासिल कर लें। बादशाह ने पूछा, तुम्हारा पीछा किया है? उसने जवाब दिया, जनाब वाला, मैं एक मदरसे में उस्ताद हूँ और अक्लमंद बनाने वाली वो अजीम किताबों का हाफिज़ हूँ। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी किताबें पढ़ाता हूँ जो इंसान को अक्लमंद बनाकर उनको कामयाब इंसान बना सकती हैं। मेरे उस्ताद ने मुझसे कहा था कि अगर कोई आदमी गलिस्तान और बोस्तान की हकातियों को समझकर पढ़े और गौर करे तो एक दिन वो अक्लमंद तरीन इंसान बनकर किसी बादशाह के दरबार में जगह पा सकता है। बातें करते करते इस अक्लमंद इंसान का घर आ गया और वो रुखसत हो गया। बादशाह ने उसके मकान और मोहल्ले को ज़हन नशीन कर लिया और अपने महल में वापस चला गया। दूसरे दिन बादशाह ने अपने शाहियों को हुक्म दिया कि इस अक्लमंद इंसान को इज़्ज़त के साथ हमारे हुजूर पेश किया जाए। बादशाह उसकी गुफ्तगू और आलमाना बातें सुनकर बहुत खुश हुआ और उसको अपना वज़ीर बना लिया। इस वज़ीर ने बादशाह को बहुत अच्छे और मुफीद मशूरे दिए। बादशाह ने हुक्म दिया कि शहर के सारे बाशिंदों को मुफ्त चराग और तेल फराहम किया जाए और गली को चूमे रात को रोशनी करने के लिए चराग था में नौकर रखे जाएं। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस्तादों के अलावा भी शहर के हर शख्स को चाहिए कि वो शेख सादी शिराजी की किताबें गलिस्तान व बूस्तान ज़रूर पढ़े। ये तो एक हिकायत थी, लेकिन सच है कि दुनिया के अक्ल मंद बनाने वाली किताबों में गलिस्तान बोस्तान बहुत मशहूर किताबें हैं और उनका तर्जुमा दुनिया की तकरीबन तमाम ज़बानों में हो चुका है। आन को पढ़कर आप अपनी अक्ल व दानिश में इजाफ़ा ज़रूर कर सकते हैं।